उसके बाद ये मैथमेटिकल फार्मूलेशन और कोविड-19 के ये जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हमने ये मैट लैब से जो ड्राइव किए हैं उनको कैसे लिखना है। तो ये चंद लाइनें हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू डिस्क्राइब द फिनोमेना अपीयरिंग इन नेचर एंड इन आवर सोसाइटी। ये कोई दो चार लाइनें लिखी हुई हैं मैथमेटिकल फंक्शंस की इंपॉर्टेंस के बारे में। मैथमेटिकल फंक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में लिख दें, मैथमेटिकल मॉडल की इंपॉर्टेंस के बारे में लिख दें, या कोई ऐसा यानी मैथमेटिकल जो फिनोमेना है उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस में कोई दो चार लाइनें लिख दें। अ, अ, वो ये लिखा हुआ है, वे डिस्क्राइब द कोविड-19 अपीयरिंग इन पाकिस्तान एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज इन मैथमेटिकल फॉर्म। यानी जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए वो लिख रहे हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको दो चार लाइनें वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला हमने ड्राइव किया है उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी है कि देखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अपीयर्ड, यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है। अब हम जो है वो उस लिहाज से नहीं, बल्कि हमने जो फार्मूला ड्राइव किया हुआ होगा, ये वैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो वैसे जो फार्मूला ड्राइव किया हुआ होगा उसके बारे में हम लिखेंगे। आप देखिए लिखा हुआ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अपीयर्ड इन पाकिस्तान रिप्रेजेंटेड बाय द गाशियन फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन वन। यानी कि जो नीचे इक्वेशन दी होगी उसको लिखेंगे कि ये गाशियन फंक्शन से जिस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जिस तरह आप देखें ये है जी कि यहाँ पे ये लिखेंगे जिस तरह ये हमने फाइल वन बनाई थी तो उसमें लिख देंगे कि ये जो पाकिस्तान के मैथमेटिकल फार्मूलेशन है, जो पाकिस्तान के कोविड-19 के केसेस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैथमेटिकल फंक्शन से जो इन टर्म्स ऑफ साइन, सम ऑफ साइन रिप्रेजेंट हो रहा है ये फंक्शन। उसके बाद दिस फंक्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस डाटा ऑफ पाकिस्तान केसेस अकर्ड इन जनवरी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एक्स इक्वल टू दिस। वो जो लोअर बाउंड है वो लिखा हुआ है कि एक्स अगर इसको रखें तो वो जो जनवरी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो एट द एंड ऑफ ईयर कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर एक्स इक्वल, और वो जो फाइनल वैल्यू है वो फाइनल डेट को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस डेट को जो एंड है वो उसका वो इस एक्स की वे ये वैल्यू रखें तो वो फाइनल वैल्यू आ जाती है। ये जो हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमने कैलकुलेट करके सेव किए थे कि फ़ाइल टू में आप देखें, फ़ाइल थ्री में ये लोअर बाउंड जो कैलकुलेट किया था तो वो ये हमारे पास वैल्यू होगी कि एक्स अगर इसमें ये रखें तो हमारे पास वो जो जनवरी वन के केसेस हैं वो रिप्रेजेंट हो जाते हैं। और एक्स की वैल्यू अगर वो जो अपर बाउंड है वो देखें कि एक्स की वैल्यू ये रखे तो हमारे पास जो फाइनल वो जो लास्ट दिन किया वो वैल्यू रखी है। आगे द स्टेप साइज इज टेकन है 0.986। तो स्टेप साइज जो है वो हमारे पास वो उस वो जो हमने कैलकुलेट किया था, इधर ही जो स्टेप साइज कैलकुलेट किया हुआ था, ये हमने सेव करने का मकसद ही यही था कि ये लिखना हमने यहाँ पे। तो ये स्टेप साइज यहाँ से कैलकुलेट किया गया है कि ये स्टेप साइज इस तरह इधर मेंशन कर देंगे, स्टेप साइज इतना रखें और एक्स की इनिशियल वैल्यू ये रखें, फाइनल वैल्यू ले ये रखें। तो वो जो फंक्शन है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है एक्चुअल डाटा को। फिर फिगर वन शोज द एक्चुअल डाटा एंड एस्टिमेटेड डाटा अपीयर्ड इन पाकिस्तान एंड द पीरियड दिस एंड दिस। अब ये जो फिर मैं हमारे पास ये इस फिगर के बारे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो हमारे पास थी कि ये फिगर हमने ये जो फिगर हमने बनाई थी इसके बारे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये फिगर जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारे उस मैथमेटिकल मॉडल की, बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है एक्चुअल डाटा को और एस्टिमेटेड डाटा डाटा को। वी कैन सी दैट the output obtained from the function given by the equation best fit the data। तो हम यानी कि ये देखते हैं कि जो आउटपुट इस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फंक्शन से वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है डाटा को। अब यहाँ पे नीचे वो फंक्शन लिखते हैं कि वो जो फंक्शन लिखा हुआ है वो हम किस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये सारा मैं रिमूव कर रहा हूँ जो पहले का लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये फंक्शन कैसे यहाँ पे लिखेंगे। वो जो हमारे पास फंक्शन आएगा या इक्वेशन आएगी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इंसर्ट इंसर्ट हमारे पास ये
इक्वेशन की ऑप्शन है, तो इक्वेशन में लिखेंगे। अब जब इक्वेशन की ऑप्शन जब हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखें ये सिंबल्स यहाँ पे अपीयर हो गए हैं। तो सपोज़ हम फंक्शन जो है पहले फाई की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो फाई और उसके बाद वन, वन सब स्क्रिप्ट, क्योंकि हम 5 1 5 2 5 3 5 4 चार पांच फंक्शन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि वन शिफ्ट अंडरस्कोर और उसके बाद वन, यानी अंडरस्कोर करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर जो हमारे पास कीबोर्ड पे वो कैप की ऑप्शन है वो करेंगे, वो प्रेस करके, तो जब कोई नंबर प्रेस करेंगे तो वो पावर में आ जाएगा। आप देखें, जैसे मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि ये हम लिखेंगे फाइव, और फाइव में मैंने ये कैप की ऑप्शन प्रेस की और 5 1, अब ये सुपर स्क्रिप्ट में चला गया। तो इस तरह यानी अंडरस्कोर सब स्क्रिप्ट के लिए, और वो जो कैप है वो प्रेस करके, तो नंबर प्रेस करें तो वो सुपर स्क्रिप्ट में चला जाता है। तो अब हमने 5 1 लिखना है, तो 5 1 लिखा, फिर उसके बाद अंडरस्कोर और उसके बाद 5 1 ऑफ एक्स। अब 5 1 ऑफ एक्स जब लिख लिया हमने, फिर उसके बाद इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखते जाएंगे ये मैट लैब में जो फंक्शन है हमारे पास, अब ये क्या लिखा हुआ है, मैट लैब में फंक्शन जो है हमारे पास A1 साइन B1 एक्स। पहले तो ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे, टर्म बाय टर्म लिखेंगे। अब A1 साइन B1 ऑफ एक्स इंटू C1, अब ये लिख दिया। A1 B1 मैंने सब स्क्रिप्ट इस वजह से नहीं लिखे क्योंकि इसकी हम इनकी वैल्यूज़ इधर लिखेंगे डायरेक्ट। A1 की वैल्यू क्या है, 1.88 प्लस 6, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू वो लिख दी हमने, ये लिख दी A1 की वैल्यू। अब +6 को हम हटा देते हैं कि ये इसका मतलब है 10⁻⁶, तो 3 ये डिजिट है कि 1 2 3 ज़ीरो लगा दिए और डिलीट हम बाकी को कर देंगे। और उसके बाद ये यहाँ पे ये लिख दिया। अब बी वन हमारा क्या है, 0.0096, यहाँ से ये कॉपी किया और फिर उसके बाद ये B1 की जगह पे लिख दिया। अब उसके बाद C1 है, C1 की वैल्यू यहाँ से कॉपी की और C1 की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी। अब C1 की वैल्यू लिख दी, उसके बाद हमने सेकंड टर्म लिखनी है। तो सेकंड टर्म के कौन सी है जी, +A2 साइन B2 x2। अब ये हमारे पास सेकंड टर्म यहाँ से कॉपी करेंगे और इसी इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे सेकंड टर्म लिख देंगे। अब जब सेकंड टर्म हमने लिख दी, अब A2 की वैल्यू यहाँ से लिखनी है, और A2 की वैल्यू क्या आ रही है जी, A2 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है प्लस इन टर्म्स ऑफ पावर 5 में। तो A2 की वैल्यू यहाँ से ये लिख देंगे, और ये 5 है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आ गए, फिर उसके बाद बाकी हम डिलीट कर देंगे और पॉइंट भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये B2 की वैल्यू लिखनी है। B2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.01309, तो B2 की वैल्यू ये हमने लिख दी। फिर उसके बाद आगे C2 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू देखेंगे, C2 की वैल्यू क्या आ रही है, C2 की वैल्यू हमारे पास इस तरह आ रही है। C2 की वैल्यू C2 की वैल्यू हमारे पास ये पुट कर दी हमने। अब उसके बाद आप देखिए कि ये हमारी इक्वेशन जो है ये नज़र नहीं आ रही इधर। तो जब इक्वेशन नहीं नज़र आ रही आगे, तो फिर हम क्या करेंगे, अब अगर एंटर करते हैं तो एंटर में ये चीज़ इस तरह, वैसे तो आम वर्ड में ये नीचे आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ये एंटर करने से ये इक्वेशन नीचे नहीं आएगी। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको पूरा इस फार्मूले को यहाँ से पूरे को कट कर लें।
अब एंटर भी करें तो आप देखें ये इक्वेशन ख़त्म हो गई है। तो अब जब इक्वेशन ख़त्म हो गई है तो हम क्या करेंगे कि इसको एंटर एंटर करके तो फिर इंसर्ट इक्वेशन में आएंगे। इंसर्ट इक्वेशन में आएंगे तो वो जो हमारे पास जो सेकंड स्टेप था वो अब लिख लेंगे। अब क्या होगा, जो सेकंड स्टेप ये लिख लेंगे तो अब हम स्पेस करके तो ये इस इक्वेशन के नीचे इस फार्मूले को इस तरह ले आएंगे। अब क्योंकि इक्वल से इस साइड पे राइट साइड पे होना चाहिए तो ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब उसके बाद थर्ड टर्म्स कौन सी है, प्लस A3 वाली, A3। अब पहले थर्ड टर्म लिख लेंगे इसमें। अब थर्ड टर्म यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास प्लस A3B3X प्लस C3। अब A3 हमारे पास A3 की वैल्यू क्या आ रही है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। A3 की जो वैल्यू आ रही है, A3 की वैल्यू हमारे पास अब देखें, A3 की वैल्यू 3.4। अच्छा, या हमने अब देखें जी ये, तो ये हम B3, ये A3 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये 0.5 की फॉर्म में है तो ये इधर आ गया 0.0 यहाँ पे लिख देंगे, 0.0 लिख देंगे तो वो हमारे पास ये 3.4.3 आ गया। फिर उसके बाद B3 यहाँ पे B3 की वैल्यू लिखनी है और B3 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.0262। तो B3 की वैल्यू ये हमारे पास इधर ये पुट कर देंगे B3 की वैल्यू। फिर उसके बाद C3 की वैल्यू यहाँ पे, C3 की वैल्यू जो आ रही है वो पुट कर देंगे हमारे पास। तो ये इस तरह ये सेकंड स्टेप ये कंप्लीट हो जाएगा। C3 आप देखिए 2.09, अब 2.093 ये भी आगे जा रहा है। तो या तो ऐसा करेंगे कि एक स्टेप इसको पीछे ले आएंगे ताकि वो मेंशन हो जाए। अब उसके बाद फिर हमें इसके बाकी जो टर्म्स है जब वो यहाँ से आप देखें तो ये स्पेस नहीं है बल्कि, तो ये हमने लिख दिया। ये सेकंड उसकी वो सेकंड स्टेप में टर्म्स लिख दी। अब उसके बाद यहाँ पे ये आखिर में लाके फिर हम जब एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखने के बाद फिर उसके बाद जब एंटर करेंगे वो इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी। अब इक्वेशन ख़त्म होगी फिर दोबारा एंटर करेंगे तो ये नई लाइन आ जाएगी। नई लाइन में फिर हम इस तरह इंसर्ट इक्वेशन लिख के तो फिर बाकी जो टर्म्स है A3B3 और उसके बाद A4B4 और A5B5, फिर उसके बाद वो सारी लिख के हम इसमें यहाँ पे ये इस तरह ये फंक्शन पुट कर देंगे। और फिगर जो है इसके नीचे हम फिगर वो पेस्ट कर देंगे। ये जो फिगर लिखी हुई है वो जो हमने यहाँ पे ये फिगर बनाई हुई है, इस फिगर को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह ये फिगर रिप्रेजेंट कर रही होगी एक्चुअल डाटा और एस्टिमेटेड डाटा बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैथमेटिकल फंक्शन ये जो है हमारे पास विद डोमेन हमने इधर लिख दिया है तो उसमें ये इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर